जय हिंद दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज हूँ। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का प्रश्नावली 7.3। यदि आप इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, बड़ी आनंद आएगा। ये 7.3 पढ़ना है मुझे, ये तभी समझ में आएगा जब पीछे का वीडियो आप देखे रहेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ कहे चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें सवालें क्या हैं कि जो पहला अभ्यास था प्रश्नावली 7.1 था, उसी के आधार पे सवालें हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए। ठीक है, तो पहला सवाल कह क्या रहा है ये देखते हैं। कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाए। एक अंक की पुनरावृत्ति केवल एक बार हो। 1 से लेकर 9 तक अंक लेना है मुझे, लेकिन एक ठे अंक का 1 बार दोहराव हो, 1 लिख दिया जाए, दोबारा न आए। ठीक है, तो क्या करेंगे? यदि मान लेते हैं 3 अंक की संख्या बनाना है। कितने अंक की? 3 अंक की संख्या बनाना है। ये बताइए, यदि ये 9 मुझे यदि इकाई स्थान पे चुनना होगा, चाहे एक स्थान पे चुनना होगा किसी एक अंक को, तो हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं? टोटल अंक कितना है? कुल अंक 1 से 9 तक कितने अंक हैं? 9। तो हम 9 प्रकार से चुन सकते हैं। इकाई स्थान पे पहले स्थान पे चुनने का ढंग कितना हो जाएगा? 9 प्रकार से। मतलब कि प्रथम स्थान पर अंक चुनने का ढंग कितना हो जाएगा बच्चा? कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं? 9 प्रकार से। हर एक अंकों का दोहराव नहीं करना है। यदि हम यहाँ 1 ले लिए तो क्या दोबारा दूसरे अंक पे 1 लेंगे? क्या नहीं ना लेंगे। इसका मतलब कि 1 को छोड़ देंगे, जो यहाँ रखेंगे सबको छोड़ देंगे। तो दूसरे स्थान पे हमें अंक चुनना होगा। दूसरे स्थान पे हम किस प्रकार से चुनेंगे? 9 अंक था, 1 गायब, कितना बचा? 8 प्रकार। 8 प्रकार के ढंग से ना हम चुन सकते हैं। और तीसरे पर है भैया, तीसरे पर कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं? 7 प्रकार से। क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो ये तीनों का हम आपस में क्या कर देंगे? सब गुणा कर देंगे, कुल अंक निकल जाएगा। कुल संख्या कितना प्राप्त हुई? 9। 1 से 9 तक संख्या लेंगे, 3 अंकों की संख्या बनाएंगे तो कितनी संख्या बनेगी? सबका आपस में क्या कर देंगे हम? गुणा। 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, जब इस सबका मैं आपस में गुणा करूंगा तो 504 आएगा इसका आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, चलो अब मिटा रहे। दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती है? तो बच्चा जब हम 0 या 9, यही मेरे पास ऐसी संख्या है कि मैं लूँगा तो ये इसमें से दोहरा, अगर मैं 11 लिखता हूँ या 10 लिखता हूँ तो 10 लिखूँगा, 11 लिखूँगा तो अंक दोहरा जाएगा ना। तो केवल मेरे पास है क्या अंक? 0 से 9 तक कितने अंक हुए बच्चा? कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 को शामिल किए हैं, 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन जब 0 को शामिल किए हैं तो कितना अंक हो जाएगा बच्चा? 10 अंक हो जाएगा। मेरे पास कितना अंक है? 10 अंक है। अब इसी 10 अंक से 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की संख्या बनाना है? 4 अंकों की संख्या बनाना है। ये बताओ। अब सुनो, इसको मैं बताने का तरीका 2 विधि से, क्रमचय विधि से बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो दो विधियाँ, दोनों विधियाँ से बता दे रहा हूँ। सुनो, यदि 10 अंक है, 0 भी है, यदि 0 को शुरुआत में यहाँ हम रखते हैं तो यहाँ जो 4 अंकों की संख्या बनेगी, 4 अंक की बनेगी क्या?
नहीं ना बनेगी। यदि मैं 0 को सब पहले लिखता हूँ तो हमें 3 अंक की ही संख्या प्राप्त होगी। कितने अंक की संख्या प्राप्त होगी? 3 अंक की संख्या प्राप्त होगी। यदि 0 को बाद में रखता हूँ तब 4 अंक की संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब कि टोटल मेरे पास 10 अंक है। 10p कितने अंक की संख्या बनाना है? 4। कुल संख्या कितनी बनेगी? 10p4। कितनी टोटल कितना बनेगा? 10p4 बनेगी। ठीक है। अब इसको टोटल 0 को पहले लिखने के बाद भी ये टोटल इतना अंक बनेगा। तो बच्चा जब 0 पहले लिखा है तो इसको निकालना होगा ना, क्यों? क्योंकि मुझे 4 अंक की संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल कितना है? 3 अंक की संख्या बनेगी। कितने अंक की संख्या बनेगी? 3 अंक की संख्या बनेगी। तो -3p1 कर देंगे, तब ये जो संख्या आएगा 0 को निकालने के बाद आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो करते हैं 10 फैक्टोरियल बटा के 10 - 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल बटा के 3 - 1 फैक्टोरियल। अब तोड़ो इसको। 10 फैक्टोरियल बटा के 6 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल बटा के 2 फैक्टोरियल। बच्चा इसको तब तक हम तोड़ते जाएंगे, फैक्टोरियल तब हटेगा जब लास्ट में उसका आंसर कितना गुणा घटते क्रम में गुणा करेंगे, लास्ट में 1 आएगा तो फैक्टोरियल अपने आप हट जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। अब आप तुम कहोगे कि सर जी ये 6 फैक्टोरियल क्यों रोक दिए? क्योंकि नीचे वहाँ 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, इसलिए डिप धाए माइनस ये 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल बटा के 2 फैक्टोरियल डिप धाए। इन सब का यदि मैं आपस में गुणा करूं तो आएगा 5040। ठीक है, -3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 घट जाएगा। तो कितना हुआ बच्चा? कुल अंकों की संख्या, कुल 4 अंकों की संख्या, कुल 4 अंकों की संख्या, कुल 4 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? घट जाएगा 3 तो आएगा कितना? 50 37। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, उतार दो। सोरी बाबा सोरी। यहाँ 3 अंक की संख्या बनाना है, ये 3 अंक का बनेगा, लेकिन टोटल मेरे पास अंक कितने हैं? 9। 0 को निकालने के बाद 9 बचेगा। तो यहाँ हम किसको घटाएंगे? हम 9p3 को घटाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ 9 फैक्टोरियल बटा के 9 - 3 फैक्टोरियल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बटा के 6 फैक्टोरियल। अब देखो क्या हो जाएगा? ये 9 × 8 × 7 बटा के 6 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल डिप दाएं। यहाँ कितना से हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 504 आएगा। मैं अब इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा? 4 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा? 4 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 50 40 में से घटा दो 504 45 36। चल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती हैं? 3 अंक की संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है, यदि अंक को दोहराना भी नहीं है और सम संख्या भी बनाना है। अब सुनो, मेरे पास अंक है
तीसरे सवाल, अंक 1 2 3, 1 2 3 4 6 और 7 सम संख्या बनाना है। कितनी संख्या बनाना है? सम संख्या बनाना है। बच्चा सम संख्या कब बनेगा? सम संख्या कब बनेगा? जब इकाई स्थान पर, मतलब कि पहले वाले स्थान पर 3 अंक की संख्या बनाना है तो यहाँ या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, तब ना सम संख्या बनेगा। तो जब यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो देखो इधर, तो इधर देखो, इधर देखो, क्या सम संख्या बनाने के लिए इकाई स्थान पे टोटल मेरे पास कितना अंक, कितने ढंग से रख सकते हैं? 3 ढंग से। तो 3p और कितने रखना होगा? 1 रखना होगा ना, यहाँ एक ही स्थान पे 1 रखना है। तो कितना असम संख्या आने के लिए इकाई स्थान पे 3p 1 करेंगे। तो बच्चा इसको तोड़ देते हैं, 3 फैक्टोरियल बटा के हो जाएगा क्या? 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल बटा के 2 फैक्टोरियल बराबर 3 गुणे 2 फैक्टोरियल बटा के 2 फैक्टोरियल, डिप डिप ढाई, कितना आ गया? 3। मतलब कि इकाई स्थान पे 1 अंक रखने का ढंग मेरे पास कितना है? 3 प्रकार से है। अब सुनो, अब ये भी तो अंक भरना है। यदि मैं यहाँ मान लो कि यहाँ 6 रख दिए, यहाँ 6 रख दिए, अंकों को दोहराना नहीं है। जब यहाँ मैं 6 रखा हूँ तो टोटल मेरे पास इतना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक मेरे पास है। यदि मैं 6 को यहाँ रखा हूँ तो 1 अंक दोहराया नहीं जाना है, तो ये कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 कितना? 5 प्रकार से हम कर सकते हैं, टोटल 5 प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन बचा हुआ भाग कितना है? 2 ही पे रखना है ना 5 अंकों को, तो कितने प्रकार से? 2। क्या? 5p 2 और गुणे ये 3 का हम इसमें क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं चाहता तो यहाँ पे ये भी कर सकता, 3p 1, तब टोटल सम संख्या निकल के आ जाएगा। यदि मैं इस सबको तोड़ता हूँ तो 5 फैक्टोरियल बटा के 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और गुणे 3 फैक्टोरियल का मान, ये इसका मान मालूम है कितना? 3। ठीक, 5 फैक्टोरियल बटा के 3 फैक्टोरियल गुणे 3। अब सुनो, ये देखो, ये 5 फैक्टोरियल को मैं तोड़ूंगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटा के 3 फैक्टोरियल गुणे 3, डिप डिप ढाई, 5 चौक के 20 गुणे 3, 20 तिहाई 60। इसका आंसर कितना आएगा? 60 आएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ बोलो, सही है? समझ में आया है? उतार लो। चलिए मिटाते हैं ना। ला ला ला। चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 अंक मेरे पास कितना है? 1 2 3 4 5 मेरे पास अंक है। बोल रहा है कि 5 अंकों का प्रयोग करके कितने 4 अंक की संख्या बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। और दूसरा क्या बोल रहा है? पहला में बोल रहा है कि कोई अंक को दोहराना नहीं है, 4 अंकों की संख्या बनाना है। कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या बनाना है। कि किसी अंक को जब दोहराने की बात नहीं करेगा, 4 अंक की संख्या बनाना है। टोटल मेरे पास अंक कितना है? 5, तो 5p4, क्योंकि 4 अंक की संख्या बनाना है। ठीक, पहले का आंसर। दूसरे का आंसर क्या है? फिर आगे बोल रहा है कि इसमें से कितनी सम संख्या बनानी होगी, मतलब बनाई जा सकती है। तो क्या बच्चा, सम संख्या बनाने के लिए इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, इसके स्थान पे 2 होगा या तो 4 होगा। इकाई स्थान पे सम अंक रखने का कितना ढंग हुआ बच्चा? सम अंक मतलब इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पर सम अंक
का रखने का ढंग कई प्रकार से रख सकते हैं, 2 प्रकार से। इसका मतलब या तो मैं 2 रखूँगा या तो 4 रखूँगा। अब सुनो, अब ये 3 अंकों में भरना है। मेरे पास टोटल 5 अंक है। यदि मैं यहाँ 1 रख दे रहा हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? 4 अंक बचेगा। कितना बचेगा? 4 अंक। अब 4 अंक बचेगा। जब 4 अंक बचेगा बच्चा, कितने अंक के लिए बनेगा? हाँ, 3 अंक के लिए। तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा दूसरा के लिए 4p3। क्यों? टोटल 4 बचा हुआ है, 3 अंक की संख्या बनेगा। 1 यहाँ रख दिए हैं तो ये तीनों खाना ना भरना है, तो ये 3 खाना भरने के लिए 4p3 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं। 4 फैक्टोरियल बटा के 4 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल बटा के 1 फैक्टोरियल। जब मैं इसको तोड़ूंगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना के 24, 12 दूना के 24। ये कितना आया? 24। इसका मान अभी 24 आया है, लेकिन इकाई स्थान पे क्या सम रखना है, तो इसका ढंग कितना है? 2। तो इसमें 24 में हम 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 24 कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा? 24 गुणे 2 बराबर 24 दूना 48। हम 48 टाइम कितने बना सकते हैं? 48 बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका करते हैं। ये क्या है? 5 फैक्टोरियल बटा के 5 माइनस 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? इस पर हम तोड़ रहे हैं। देखो एन पी आर पे, तो एन पी आर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटा के एन माइनस आर फैक्टोरियल। यदि ये क्या है? क्रमचय है। संचय की बात करूं तो एन सी आर हो जाता है। तो होता क्या है? एन फैक्टोरियल बटा के ये वाला आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाता है। क्रमचय के लिए ये, संचय के लिए ये हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बटा के 1 फैक्टोरियल। यदि मैं इसको करना चाहूँ तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 5 20, 20 3 60 दूना के 120। इसका आंसर कितना आया? 120 आ गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, क्लियर है ना? बोलो जी, सही है? सही है ना? हाँ, चलो मिटा रहे हैं। दूसरा सवाल बताएं। चलो देखो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की समिति में 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। इसका मतलब कि 8 सदस्य हैं, यदि मैं इसमें से एक अध्यक्ष को चुन लूं, किसको? एक अध्यक्ष को। किसको? एक अध्यक्ष को अगर मैं चुन लूं तो फिर दोबारा उस व्यक्ति को उपाध्यक्ष में मैं नहीं चुन सकता। तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं हम? 8 मेरे पास टोटल है, अध्यक्ष एक चुनना है तो 1 हो जाएगा। 8p1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल बटा के 8 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 8 फैक्टोरियल गुणे बटा के 7 फैक्टोरियल बराबर 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटा के 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। डिप डिप दाएं कितना बार आएगा? इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यदि मैं 8 व्यक्तियों में से अध्यक्ष चुनने का प्रयास करूं तो कितने प्रकार से कितना चुन सकता हूं? कितना ढंग मेरे पास हो जाएगा? 8 ढंग हो जाएगा। लेकिन जिसको मैं अध्यक्ष चुन लिया हूं फिर दोबारा मैं उसको उपाध्यक्ष नहीं चुन सकता। इसका मतलब अध्यक्ष को निकालने के बाद उपाध्यक्ष के लिए क्या? उपाध्यक्ष के लिए क्या हो जाएगा बच्चा? उपाध्यक्ष के लिए क्या हो जाएगा? टोटल 8, एक निकाल दे, कितना बचा? 7, एक ही उपाध्यक्ष चुनना है। इसका मतलब 7p1। अब 7p1 आ जाएगा
और टोटल 8 व्यक्तियों में से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुनने का तरीका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष का जितना आया है उसका और उपाध्यक्ष का जितना आया दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, टोटल संख्या निकल जाएगी। क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बटा के 7 माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल बटा के 6 फैक्टोरियल बराबर क्या हो गया 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटा के 6 फैक्टोरियल। डीप डीप धान कितने प्रकार से चुन सकते हैं उपाध्यक्ष, 7 प्रकार से। अब टोटल मतलब कुल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का तरीका, मतलब कुल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का कुल संख्या, मतलब कितने प्रकार से चुन सकते हैं उपाध्यक्ष हो सकते हैं कितने, 8 प्रकार से अध्यक्ष, 7 प्रकार से उपाध्यक्ष, 8 7 56। मैं 56 प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक एक करके चुन सकता हूँ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम कष्ट नहीं ना है? चलो ठीक है, यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन तुरंत तुम्हारे पास जाएगा। सुन लो सुन लो सुन लो बच्चा, ये वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि ये लोगों तक जाए, लोग भी देखें इसको।